ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, आज के इस सेशन में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करेंगे बेटा। और हमारा CBT 1 जस्ट आज से, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे ठीक एक हफ्ते के बाद है। ठीक है, अब एक हफ्ते में ऑब्वियसली अगर हमें क्विक रिवीजन चाहिए तो हम सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते। सो जो अभी मैं अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको डिफ्लेक्शन में बताने जा रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के इतिहास को देखें तो लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपको CBT 1 में डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बनाने हैं, डिफ्लेक्शन चैप्टर के क्वेश्चन बनाने हैं, तो सबसे पहले तो कैंटिलीवर के लिए कुछ फॉर्मूले याद रख लीजिए। 4 स्टैंडर्ड केस है, 4 स्टैंडर्ड केस में हर केस में 2 फॉर्मूला, एक स्लोप का एक डिफ्लेक्शन का। तो 4 स्टैंडर्ड केस में कुल मिलाकर के आपके 8 फॉर्मूले बन जाएंगे कैंटिलीवर के लिए। ठीक है, अगर ये 8 फॉर्मूले आपको याद हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके आप कैंटिलीवर की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम के 2 केसेस आपको याद रखने हैं। तो कौन कौन से केसेस हैं? देखिए, पहला केस, अगर कैंटिलीवर फ्री एंड पे लोडेड है तो कई बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेता है। देखिए, वेरी स्टैंडर्ड थिंग, भाई एक कैंटिलीवर फ्री एंड पे लोडेड है तो क्या होगा, अगर आपका कंसंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड फ्री एंड पे लग रहा है तो हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है गाइस? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है थीटा भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है WL²/2EI। ये होता है आपका स्लोप एट द फ्री एंड। और अगर हमारा डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, WL³/3EI। अंडरस्टूड गाइस? अब अगर इसकी बात करूं, देखिए ये दूसरा स्टैंडर्ड केस क्या है, अगर एक कैंटिलीवर के फ्री एंड पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, तो अगर कैंटिलीवर के फ्री एंड पे गाइस कंसंट्रेटेड मोमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो स्लोप क्या आ जाएगा, ML/EI और YB = ML²/2EI। तो ये पहले 2 स्टैंडर्ड केस हो गए। इसके बाद अगला 2 स्टैंडर्ड केस क्या है, एक कैंटिलीवर जो कि UDL पे सब्जेक्टेड है, तो UDL पे सब्जेक्टेड है तो इसमें फ्री एंड पे स्लोप कितना होगा, मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, WL³/6EI। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, WL⁴/8EI। तो ये दोनों फॉर्मूले भी गाइस आप क्या कर लो, आप इसको रट लो। सीधी सी बात है। देखिए, कई बार हमें एग्जाम में कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं। देखिए, मैं आपको इसको डिराइव भी करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, एरिया मोमेंट मेथड, कास्टिग्लियानो थ्योरम, किसी भी मेथड से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्या अब हमारे पास इतना समय बचा है कि अब हम ये प्रूफ वगैरह करने में जाए? अब तो हमको ट्रबल शूट करना है। अगर आपको पहले से ये आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसने अभी तक डिफ्लेक्शन पढ़ी ही नहीं है, तो आधे घंटे पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए और इस आधे घंटे में 90% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक है, आइए अब ये क्या है, ये है यूवीएल के लिए थीटा बी का क्या फॉर्मूला हुआ, WL³/24EI। और YB क्या हुआ, YB हुआ WL⁴/30EI। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो ये क्या है, ये है हमारा 4 और 4, मतलब आपके 4 केसेस में 8 फॉर्मूले स्लोप और डिफ्लेक्शन के, ये आपको क्या करने, याद करने। UDL का केस, UVL का केस, बट UVL के केस में ये याद रखिए कि ये UVL कौन सा वाला है सर, ये UVL वो वाला UVL है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके फिक्स सपोर्ट पे है। इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, ये आपके फिक्स सपोर्ट पे है। अंडरस्टूड गाइस? ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। अब देखिए, अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, आप इस टॉपिक को बहुत घंटों तक पढ़ सकते हैं, 6-6, 7-7 घंटे हम इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ना भी चाहिए अगर हमारे पास समय हो, लेकिन जब हमारे पास समय कम है तो बेटा ये फॉर्मूले याद रखो और ये कॉन्सेप्ट याद रखो। सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है, तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैंटिलीवर है, अगर आपसे पूछे कि भाई इसका डिफ्लेक्शन निकाल दो, तो आप कहोगे सर इसका डिफ्लेक्शन निकालना
तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे सर बहुत ही ज़्यादा आसान है? तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है कि सर ये तो स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। अब आप सोचिए अगर इसी के ऊपर मैं एक मोमेंट और लगा दूँ, ठीक है, तो क्या हुआ भैया, दो स्टैंडर्ड केस जुड़ गए। देखो सुपर पोजिशन थ्योरम का क्या मतलब है, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो अगर इस केस को मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे जो नेट डिफ्लेक्शन होगा वो एक तो ड्यू टू दिस वेट W होगा और ड्यू टू ये मोमेंट होगा, है ना, और दोनों ही डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होंगे। तो क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, वेरी वेरी सिंपल। तो इसका B पॉइंट का नेट डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये हो गया WL³ अपॉन 3I और ml² बाय 2EI। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका नेट डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। बहुत ही आसान। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को इस तरीके से बना लेते हैं कि भाई साहब आपका कैंटिलीवर है और कैंटिलीवर पे लोड ऐसा लग रहा है W और आपका मोमेंट ऊपर की तरफ है, तो बताइए इस W की वजह से, देखिए बस थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है, W की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो W की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर मैं B पॉइंट की बात करूं तो W की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा, W की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर हम B पॉइंट की बात करें तो W वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी WL³ अपॉन 3I। और इस M की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, वो होगा माइनस ऑफ ml² अपॉन 2EI। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे B की अगर डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो ये हो गया B का नेट डिफ्लेक्शन। तो कब जोड़ना है कब घटाना है ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि अब आपका क्या है, एक आपका कैंटिलीवर है जिसके ऊपर, एक आपका कैंटिलीवर है जिसके ऊपर आपका यूडीएल भी है और जिसके ऊपर कंसंट्रेटेड लोड भी है, एक यूडीएल भी है जिसके ऊपर कंसंट्रेटेड लोड भी लग रहा है। तो अगर हमें इसे डील करना हो, अगर हमको इसको डील करना हो तो अपन कैसे डील कर सकते हैं, तो इसको डील करने के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम YB की बात करें तो YB किसकी वजह से होगा, एक तो इस कंसंट्रेटेड लोड की वजह से होगा WL³ अपॉन 3I, और एक इस W की वजह से होगा, एक आपका इस W की वजह से होगा जो कि होगा आपका प्लस WL⁴ अपॉन 8EI। अंडरस्टूड, दोनों ही डाउनवर्ड होंगे तो दोनों डाउनवर्ड होंगे, तो इसको आपने जोड़ दिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कई केस आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है आपको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का। देखिए तोड़ो एंड जोड़ो का कॉन्सेप्ट याद रखिए, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपको। मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है आपका AB, ठीक है, और ये है आपका L, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, अगर मैं नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो एक RA है, एक मोमेंट रिएक्शन है और एक RB है, तो 3 रिएक्शन यहाँ पे आएंगे। और यूजफुल इक्वेशन कितने हैं, तो यूजफुल इक्वेशन यहाँ पे है, एक तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, एक सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो यूजफुल इक्वेशन है 2, रिएक्शन है 3, यानी ये बीम बन गई, ये प्रॉब्लम बन गई आपकी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है। क्या होती है जी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम बेटा वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन से ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या है, ये है आपकी स्टैटिकल इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम। अब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है तो देखिए कैसे डील करेंगे, यहाँ पे डेल्टा B इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे आपका डेल्टा B इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन से यूज़ करते हैं। बताइए अब डेल्टा B की बात करूँ तो अगर B पॉइंट पे देखें तो जरा ध्यान से दीजिएगा, देखिए वही तोड़ो और जोड़ो। देखो एक तो UDL दिख रहा है, तो UDL की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा, UDL ऊपर से नीचे लग रहा है तो ये ऑब्वियसली WL⁴ अपॉन 8EI होगा, और RB नीचे से ऊपर होगा, यानी माइनस ऑफ RBL³ अपॉन 3EI, और ये मिल बांट के कितने होंगे, ये होंगे 0। तो RB कितना होगा, ये होगा 3/8 इंटू W इंटू L। RB कितना होगा बेटा, RB होगा 3/8 इंटू 3/8 ऑफ W इंटू L, राइट। तो ये RB निकल गया। अभी RA निकालना हो तो देखो RA कैसे निकलेगा,
आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। तो आप देखिए ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर भी क्या है, ये भी हमारा सुपर पोजिशन के कॉन्सेप्ट से ही हम बनाएंगे। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। तो यहाँ से आर ए कितना हो गया, ये हो गया डब्ल्यू एल माइनस 3/8 ऑफ डब्ल्यू एल, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 5/8 ऑफ डब्ल्यू एल। राइट बेटा, आर ए कितना हो गया, ये हो गया 5/8 ऑफ डब्ल्यू एल। तो आर ए निकल गया, आर बी निकल गया। अब एम की बात करें अगर हम एम की बात करें तो एम कैसे निकलेगा बेटा, देखो जो मोमेंट रिएक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ, देखो नेट मोमेंट एट ए, तो ये डब्ल्यू एल, तो इसकी नेट इंटेंसिटी कितनी हो गई, डब्ल्यू इंटू एल। तो ये कितना हो गया, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू क्लॉकवाइज माइनस आर बी इंटू एल, यानी m कितना हुआ, माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ 3/8 डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो m हमारा कितना हो गया बेटा, ये हो गया 8 को कॉमन ले लीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 4 - 3 यानी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो मोमेंट रिएक्शन हमारा कितना आ गया, निगेटिव ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, यानी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 काउंटर क्लॉकवाइज। तो प्रॉप कैंटिलीवर भी इसी कॉन्सेप्ट से हो गई। मान लीजिए कभी आपसे पूछा कुछ ऐसा, देखिए कभी आपसे मान लीजिए पूछा कुछ ऐसा कि भाई ये क्या है, तो हमने तो रटा था कौन सा वाला, हमने तो रटा था यूवीएल वो वाला जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे फिक्स सपोर्ट पे थी, लेकिन इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी तो हमारी बी पे है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी तो हमारी बी पे है। तो ये है W किलो न्यूटन पर मीटर और ये है हमारा L, ये है हमारा L, राइट है ना। तो अब हम क्या करें बेटा, अब हम क्या करें, देखिए हमें तोड़ना है और जोड़ना है, मतलब हमें अपनी नोन कंडीशन में से, मतलब हमें इसको कुछ ऐसा तोड़ना है कि ये हमारी नोन कंडीशन बन जाए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, देखिए अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें, ठीक है, अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो क्या पहली कंडीशन बनेगी। देखिए सुपर पोजिशन में बस आपको ये सोचना है कि आपको क्या आता है, ठीक है। तो आपको अगर इस केस को निकालना है तो आपको इसको अपनी नोन कंडीशन में तोड़ना पड़ेगा। तो नोन कंडीशन क्या है, अगर इसमें से इसको घटा दे तो यही मिलेगा ना। अब कई लोग देखेंगे, कहेंगे सर अरे सर ये तो हमको लग ही नहीं रहा। अरे बेटा एक काम करो, इसको सुपर इम्पोज करके देखो। सुपर इम्पोज मतलब इसके ऊपर इसको बैठा के देखो और सब्सट्रैक्ट करो। तो इसमें से जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये भी डब्ल्यू है, ठीक है, ये पूरा डब्ल्यू 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 और ये डब्ल्यू 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 कम होता जा रहा है। देखो थोड़ा 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 कम होता जा रहा है। तो जब इसको इसके ऊपर चढ़ाओगे और सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता जाएगा, है ना। तो ये जो है क्या है, ये है ए बी, ये भी है ए बी। तो अगर मैं इसको मान लो YB1 बोल दूँ, इसको YB2 बोल दूँ, तो ये आपको स्टैंडर्ड केस पता है। तो YB क्या हो जाएगा, ये सेम कॉन्सेप्ट आप स्लोप पे भी लगा सकते हो। तो YB क्या हो गया, ये हो गया YB1 माइनस YB2, यानी YB क्या हो गया, अब YB1 क्या है, ये है WL⁴ अपॉन ATI और YB2 हमारा स्टैंडर्ड केस है WL⁴ अपॉन 30i और इसको सब्सट्रैक्ट करके कुछ भी आ जाए। सो गाइज अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम का आसानी से इस्तेमाल करके इनको सॉल्व कर सकते हो कैंटिलीवर के केस में। अब एक सवाल और देखिए, अब मान लीजिए प्रॉब्लम ऐसा आ जाए, भाई देखिए ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहला कॉन्सेप्ट वो फॉर्मूले याद थे और आपने सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास है A B और C, ठीक, और ये है आपका W, ठीक है भाई, और ये है L/2 मतलब आपका जो लोड है वो कैंटिलीवर में, आपका जो लोड है वो कैंटिलीवर में कहाँ लगा हुआ है, कैंटिलीवर में आपका सेंटर पे, मतलब सेंटर पे या कहीं बीच में लगा हुआ है, फ्री एंड पे नहीं है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो ऐसे केस में अगर आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ A से B तक देखो, अगर आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ A to B देखो, तो जब आप इस प्रॉब्लम को
सिर्फ और सिर्फ ए से बी तक देख रहे हैं, तो ये आपको कुछ अपना स्टैंडर्ड केस सा मालूम पड़ रहा है? आप कहोगे हाँ जी सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। भाई ये तो हमको ए से बी तक अपने स्टैंडर्ड केस जैसा ही लग रहा है। तो जब ये आपको अपने स्टैंडर्ड केस जैसा ही लग रहा है बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे थीटा बी निकालना था, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? WL²/2EI। तो एल स्क्वायर की जगह आपने क्या कर दिया? L/2² कर दिया। अभी L/2² कर दिया तो ये कितना हो गया? ये हो गया WL²/8EI। ठीक है गाइस, है ना? इसी तरीके से अगर YB निकालना है, याद रखिएगा C की बात नहीं कर रहा, B निकालना है। अगर YB निकालना है तो देखो, अगर BC तक के हिस्से को भूल जाऊं तो ये मेरा स्टैंडर्ड केस बन गया। तो स्टैंडर्ड केस बन गया। चलिए फॉर्मूला लगाइए। W ये लेंथ क्या है? L/2, सो WL/2³/3EI। कितना हो गया गाइस? ये हो गया WL³/24EI। WL³/24EI। बताइए, क्लियर है बेटा? क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सर बी का तो हो गया, सी का क्या होगा? ठीक है, अब बी का तो हुआ, अब सी का क्या होगा? एक गाना से याद आ गया। तो अब बेटा एक बात याद रखिएगा, जो लास्ट पॉइंट ऑफ लोडिंग होता है उसके बाद हर एक पॉइंट का स्लोप सेम होता है। लास्ट पॉइंट ऑफ लोडिंग के बाद हर एक पॉइंट का स्लोप सेम होता है, ध्यान रखिएगा। तो थीटा बी के बाद जितने भी पॉइंट है सबका स्लोप आपका सेम होगा। तो अगर आपने लास्ट पॉइंट का, देखो ये सब मैं आपको शॉर्ट जुगाड़ बता रहा हूँ, समझिए। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर ये क्यों ऐसा हुआ, तो उसके लिए आप नेक्स्ट बैच में आइए, नेक्स्ट बैच ज्वाइन करिए, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 7 दिन में एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनको क्विक रिवीजन चाहिए, या सॉम हमने पढ़ी नहीं है, डिफ्लेक्शन हमने पढ़ाई नहीं है, क्योंकि बड़ा चैप्टर होता है तो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, खासकर मैकेनिकल वाले। ठीक है, चलो, तो ये हो गया थीटा सी। अब हमें YC निकालना है, तो YC निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला और देखेंगे। तो YC = YB प्लस थीटा बी इंटू L/2। तो YC = YB प्लस थीटा बी इंटू L/2। तो YB हमारा कितना हो रहा है? YB हमने निकाला हुआ है WL³/24EI प्लस थीटा बी कितना है? WL²/8EI इंटू L/2। तो YC कितना है? ये है 1/24 प्लस 1/16। ठीक है, और ये क्या है? WL³/EI। ठीक है, तो YC कितना है? YC हो गया आपका 48, 5/48 WL³/EI। अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड। तो YC हमारा निकल गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको कब काम आएगा? ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा जब किसी कैंटिलीवर पे जो लोड होगा वो लास्ट पॉइंट ऑफ लोडिंग तक नहीं होगा, बट कहीं बीच तक होगा। जैसे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो? आप इसको लगा सकते हो। देखो, अब आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया थीटा बी, YB, थीटा सी, YC निकालो, तो क्या आप इसको निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आप कहोगे कि सर अगर हम भूल जाएं कि ए से, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भैया वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ उसके बाद आपने मुझे देखना है। तो अगर मैं सिर्फ इसको ए से बी तक देखूँ तो क्या हमारा स्टैंडर्ड केस बनेगा? अगर मैं इसे ए से बी देखूँ तो क्या हमारा स्टैंडर्ड केस बनेगा? तो हाँ जी सर, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड केस बन जाएगा हमारा, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड केस हमारा बन जाएगा। और ए से बी तक देखने पे अब हम फॉर्मूला याद अगर हमें है तो हम लगा देंगे थीटा बी = WL/2⁴/6EI। तो बेटा ये कितना बन जाए? जितना भी बन जाए अपने पास ही रख लेंगे, = थीटा सी। भाई थीटा बी थीटा सी बराबर होंगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट ऑफ लोडिंग के बाद हर एक पॉइंट तक का स्लोप जो होता है वो आपका सेम ही रहता है। अब आइए जरा YB की बात करते हैं। तो YB कितना हुआ? YB हुआ आपका WL/2⁴/8EI। WL/2⁴/8EI। ठीक है, तो L/2 की जगह
L/2 टू द पावर 4 रख दिया, ठीक है, अपॉन 8EI, ठीक है। अभी फिर हम क्या करें, अभी हम YC पे आए, YC इज इक्वल टू YB प्लस थीटा बी इंटू L/2, ठीक है। तो YC बराबर कितना हुआ, ये हुआ W L टू द पावर 4 अपॉन 16 इंटू 8। अब ये जो भी आ जाए, कैलकुलेशन में अपने को नहीं पढ़ना अभी। और थीटा भी कितना हो गया, ये तो चलो कर ही लेते हैं, ये हो गया 8 इंटू 6 यानी 48, ठीक है, 48। तो ये क्या हो गया, प्लस WL³ अपॉन 48EI इंटू L/2, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया YC। क्लियर है बेटा, जो भी कैलकुलेशन करके आ जाए। तो देखिए, अगर आपको कैंटिलीवर के वो 4 फॉर्मूले याद थे, अगर आपको कैंटिलीवर के वो 4 केसेस के 8 फॉर्मूले अगर आपको याद थे, तो आप कोई भी प्रॉब्लम फिर कैंटिलीवर की बना सकते हैं। 1-2 एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए अगर आपका EI चेंज होने लग जाए, मतलब कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन ना रहे, तब आपका ये मेथड काम नहीं करेगा। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स या वेरिंग मोमेंट लग जाए, तब ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये सब SSC CBT 1 में पूछे जाने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा रेयर है, ठीक है। चलिए, वंडरफुल। आइए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट, तो हमने 2 कॉन्सेप्ट समझे, एक तो बल्कि क्या 3 कॉन्सेप्ट समझे। एक तो हमने कुछ फॉर्मूले समझे जो हमें याद करना है, फिर सुपरपोजिशन की कैसे उन फॉर्मूले को मिला जुला के यूज करना है, फिर ये वाला जुगाड़ कि अगर किसी पॉइंट ऑफ लोडिंग तक हो। तो अब एक टाइप का सवाल और रह जाता है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। और आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको वीडियो पॉज करना है और इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है या कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए, अब ये बताइए, अगर प्रॉब्लम ऐसा हो तो कैसे करेंगे। तो फिर वापस सुपरपोजिशन थ्योरम पे आना पड़ेगा, है ना, और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे अपन सेमेस्टर में करते थे। जैसे मैं सेमेस्टर में क्या कहता था, भाई क्वेश्चन में कुछ भी पूछे मैं तो वही लिख के आता था जो मुझे आता है, ठीक है। आपको भी यही करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा लिटरली मत लेना बातों को, ठीक है भैया। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो आता है वही आपको करना है, ठीक है। तो आपको क्या आता है, सर हमको ये आता है कि हम इस पे पूरे पे UDL लगा लें। हमको ये आता है कि साहब हम इसमें पूरे में UDL लगा लें, और इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, मान लो A है, B है, C है, अगर हम इसमें A से B तक को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ जी सर, ये तो हमारा नोन कंडीशन है, YC1 हम निकाल सकते हैं। सर अभी हमने ये निकालना सीखा, YC2 अभी हम निकाल सकते हैं। तो YC क्या हो गया, YC1 माइनस YC2। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैंटिलीवर की अब कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप उसको डील कर सकते हो। आइए जरा सा 2 मिनट और सिंपली सपोर्टेड के 2 फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, याद कर लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं। देखो, एक तो ये स्टैंडर्ड केस क्या है, इसमें अगर आप मैक्सिमम थीटा निकालोगे, यानी मैक्सिमम स्लोप निकालोगे, तो ये A पे आएगा, C पे आएगा, और ये होगा आपका WL² अपॉन 16EI, ठीक है। और अगर आप Y मैक्स निकालोगे तो Y मैक्स इसमें B पे आएगा, और ये आएगा WL³ अपॉन 48EI, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका ये एक और स्टैंडर्ड केस है, ये 2 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका UDL है, मान लीजिए W किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लग रहा है, लेंथ L है। तो यहाँ पे आप Y मैक्स कहाँ पे आएगा भाई, सेंटर पे आएगा। देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम जब सिमेट्रिकली लोडेड होती है तो उसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो सेंटर पे होता है, और मैक्सिमम स्लोप जो होता है वो सपोर्ट्स पे होता है। जीरो स्लोप कहाँ होता है, वो भी सेंटर पे होता है, ठीक है। ये केवल सिमेट्री के लिए होता है। तो Y मैक्स क्या हो गया, Y मैक्स हो गया WL⁴ 5/384 अपॉन EI, और थीटा मैक्स क्या हो गया, ये कहाँ आएगा, ये आएगा YB पे, ठीक है। और थीटा मैक्स कहाँ आएगा, सपोर्ट पे, यानी थीटा A इज इक्वल टू थीटा C इज इक्वल टू WL³ अपॉन 24EI। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूले भी आप याद रख लीजिए। सो गाइस देखिए, 7 दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर अभी तक आपने डिफ्लेक्शन में कुछ भी ना पढ़ा हो
तो इस वीडियो को देखिए और केवल एसएससी जेईई के पीवाईक्यू कर लीजिए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि लगभग 90% पीवाईक्यू आप बना लोगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो जल्दी से, आधे घंटे 40 मिनट का, मुझे पता भी नहीं कितना देर हो गया रिकॉर्ड करते हुए, लेकिन मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो इतनी देर में आपको डिफ्लेक्शन जो है 90% इसी में से आता रहा है, इतने में से ही आता रहेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के बाद CBT 2 के लिए जब आप प्रिपेयर करो तब भले ही ज़्यादा नॉलेज लो, लेकिन अभी अगर आपने डिफ्लेक्शन इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है तो इसकी बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ लीजिए, 4 स्टैंडर्ड केसेस कैंटिलीवर के प्लस सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लस ये जो आधे में लोड लग रहा था उसका कॉन्सेप्ट, आपका पूरा कैंटिलीवर खत्म हो जाता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम के ये 2 केसेस स्टैंडर्ड, अधिकतर यही चीज़ें आपसे पूछी जाती है। सो गाइस, फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। हमने कोशिश की कि जल्दी से आपको डिफ्लेक्शन में मदद कर दी जाए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से 100 में अधिकतर आता ही रहता है। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना भी मत भूलिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।